हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले चेक करते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। ये देश का पांचवा या छठा सबसे बड़ा कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से हम बोलेंगे इसको। इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो ये है लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 7 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है अभी फ़िलहाल के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये 7 करोड़ के आसपास का कंपनी है, अकॉर्डिंग टू 7 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और अगर इसका स्टॉक्स पी की बात करें तो ये है 34.6, जो कि काफ़ी हाई लगेगा आपको। इसका ये होने का रीज़न भी है बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिख रहा है कि 27.2% है। जब किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई रहेगा तो जाहिर सा बात है कि उसका स्टॉक्स भी हाई होगा ही होगा। चांसेस होता है, जरूरी नहीं कि हर बार ही हो, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न दे रहा है, मतलब जितना इक्विटी खरीदा गया है शेयर होल्डर के द्वारा उसको अगर 27% रिटर्न मिल रहा है, भले हाथ में नहीं मिल रहा है लेकिन उतना कंपनी प्रॉफिट कमा पा रहा है और वो 27% है तो काफ़ी ज़्यादा, 20% से ज़्यादा मैं कंसिडर करता हूँ काफ़ी अच्छा नंबर। हालांकि 15 से 20% के आसपास अगर कोई कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी देता है तो मैं कंसिडर करता हूँ कि कंपनी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे कि अगर आप किसी एसेट हैवी इंडस्ट्री में जाइएगा जैसे रियल इस्टेट, तो आपको वहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ का अगर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है इन्फोसिस का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर मैं बोलूँगा। अब हम चेक करते हैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला तो ये डेट फ्री कंपनी है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 25% के आसपास से लास्ट 3 साल का एवरेज, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 54.63%, जो कि काफ़ी हाई नंबर मैं कंसिडर करूँगा क्योंकि 100 रुपये कमा रहा है उसमें 54 रुपये डिविडेंड ही दे रहा है। आप चाहे इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, कोई और अदर कंपनी देखिए जो कि इस सेक्टर में है, आपको पता चलेगा कि ये कंपनी मोस्टली डिविडेंड बांट के अपना पैसा को ख़त्म कर देता है। इसका अच्छा चीज़ ये भी है कि शेयर होल्डर को पैसा मिल जाता है, अब वो जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। ये अच्छा बात है। मैं चाहूँगा कि अगर कंपनी अपना पैसों को जो प्रॉफिट हुआ है उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो शेयर होल्डर को लौटा दे, वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है। अगर इसका नेगेटिव पॉइंट का बात करते हैं, बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, चाहे वो बुक वैल्यू हो चाहे स्टॉक्स पी हो। बुक वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 10.34 है, जो कि काफ़ी हाई नंबर मैं कहूँगा। और प्रमोटर होल्डिंग का बात करें तो वो बहुत कम है, अराउंड 13% के आसपास है, जो इसी के आसपास लगभग मेंटेन है 12 to 13% के आसपास, जो मैं कंसीडर करूँगा काफ़ी ख़राब नंबर। पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि प्रोफेशनल रन कंपनी है तो चलिए ठीक है। अगर 0% भी होता है प्रमोटर होल्डिंग और वो प्रोफेशनल रन कंपनी है तो मैं अच्छा कंसीडर करता हूँ उस कंपनी को। सर यहाँ पे ये प्रोफेशनल रन कंपनी नहीं, ये थोड़ा बहुत फैमिली ओल्ड है, 7-8 पर्सन है वही होल्ड करते हैं। वो फैमिली नहीं कहेंगे, एक तरीके से 6-7 आदमी ही होल्ड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। जो हेडिंग पोजीशन है, जो टॉप पोजीशन है, उसको चेंज करते करते। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल है, लेकिन ये फैमिली ओन्ड ही होने जा रहा है देख के लगता है। शायद हो भी जाए, कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के हिसाब से प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी मैं कम कंसिडर करूँगा यहाँ पे। और अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछला 5 साल में इसका सेल्स ग्रोथ उतना कुछ खास रहा नहीं है, जो कि लगभग 10% के आसपास है, जो थोड़ा सा ख़राब मैं पॉइंट कहूँगा, लेकिन उतना कुछ खास ख़राब नहीं है। 10% के आसपास भी ग्रो करना ठीक ठाक नंबर है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर का, तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टीसीएस, जिसके पास सारा का सारा सरकारी जो भी काम होता है वो टीसीएस के पास जाता है। बाकी और कंपनी के पास ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो शेयर होल्ड करता है सरकारी काम का वो टीसीएस के पास में है। और अगर बात किया जाए इसके कॉम्पिटिटर का, अदर कॉम्पिटिटर का, जैसे विप्रो हुआ, एचसीएल हुआ, टेक महिंद्रा, वो काफ़ी छोटे कंपनी है एज़ कम्पेयर टू इन्फोसिस। इससे आधा पे खड़ा है विप्रो और उससे उसी के लगभग बराबर है एचसीएल टेक्नोलॉजी। और बाकी सब कंपनी इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन छोटा है एज़ कम्पेयर टू इन्फोसिस। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा थ्रेट है कॉम्पिटिशन से, चाहे टीसीएस हो चाहे नीचे का कोई कंपनी हो। ये तो था कॉम्पिटिटर का बात। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का। अगर क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो लास्ट कुछ क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ग्रो ही किया, ट्रेंड हमेशा ग्रोथ में है, थोड़ा बहुत डाउन हुआ बीच में लेकिन फिर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ट्रेंड डाउन भी नहीं रहा है कहीं पे। जो दिसंबर 2018 में 21,400 करोड़ के आसपास इसको सेल्स जनरेट हुआ था और कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक बार भी डाउन नहीं हुआ है कभी। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा डाउन जा सकता था लेकिन उसमें हुआ नहीं, कोई डाउन ट्रेंड अब दिख नहीं रहा है, तो इससे हम अच्छा कंसीडर करेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्ट से। अब हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर कंपनी काम कर रहा है, सेल्स कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं कंपनी चला के। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी हाई नंबर है, अच्छा नंबर मैं बोलूँगा। और अगर नेट प्रॉफिट का भी बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी को अदर इनकम से भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन वो उतना खास कंपेरेटिव नंबर नहीं है। 5% के आसपास मैं कंसिडर करूँगा,
5 to 10%, उसी के अंडर है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं कंसिडर करूँगा कि कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट हो रहा है और उसको सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहा है कंपनी। ये तो था क्वार्टरली। अब हम ईयरली बात करते हैं। अगर ईयरली की बात करें तो ये कंटिन्यूस ट्रेंड आपको एकदम अपवर्ड में दिखेगा, कोई डाउन ट्रेंड नहीं। 2010 में 22,000 करोड़ था, अभी हो गया है 1,09,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स। अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट 7,000 लगभग 8,000 से बढ़ के 30,000 के आसपास हो गया है, लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। नेट प्रॉफिट था लगभग 6,000 करोड़ के आसपास, जो हो गया है 20,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली देख के पता चलता है कि सेल्स ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स हो गया लगभग 5 टाइम्स, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो वो लगभग 3 टाइम्स ही है। मतलब कंपनी का मार्जिन धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, हमको ये देखने से लग रहा है। लेकिन आपको इसको प्रॉपर केस स्टडी करना पड़ेगा कि क्यों श्रिंक कर रहा है, आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसका जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, उसके बारे में आपको बस बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर कंपाउंडेड 10 ईयर का बात करें तो 14% से ग्रो किया। लास्ट 5 साल में 10%, 3 साल में 13%। मतलब कंपनी लास्ट 10 साल में, 10 साल पहले काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, फिर बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन पिछले 3 सालों में ये फिर अप ट्रेंड पे आ गया है। यहाँ से ये देख के पता चलता है। और अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो वो पहले ज़्यादा हुआ करता था, 11% के आसपास, अब थोड़ा सा डाउन हो गया, जो कि आपको मैंने ऊपर बैलेंस शीट में बता दिया था। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ये मेंटेन्ड है और थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी है, लगभग 25% के आसपास ये मेंटेन रखा है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी को। अब हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग का। थोड़ा बहुत कैश फ्लो का बात करते हैं। कैश फ्लो के बाद हम चलेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग का, कि क्या कंपनी जो पैसा जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ देखने से आपको पता चलेगा कि कंपनी को कैश जनरेट हो रहा है पॉजिटिव में। अब उसमें से वो कुछ इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहा है और ज़्यादातर पैसा उसका फाइनेंसिंग में जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले कर्जा लिया था उसको वापस कर रहा है। ये जो पैसा है मोस्टली डिविडेंड पेमेंट में जा रहा है। आप इसको अगर इसका एनुअल रिपोर्ट खोल के कभी भी चेक कीजिएगा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें जो भी जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, वो जा रहा है डिविडेंड पेमेंट करने में। तो कैश फ्लो देख के पता चलता है कि कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। मतलब जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसको कैश में वो कन्वर्ट कर पा रहा है। यहाँ ये अच्छा चीज़ है कंपनी के लिए, जो कंपनी जितना ज़्यादा कर पाए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कर ले, कहने का मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, डेप्रिसिएशन सब जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत हाई नंबर दिखे तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब कि बस जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया उसके हिसाब से कंपनी का नेट कैश फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव, जो कि मैं अच्छा कंसिडर करूँगा उस केस में। ये तो था कैश फ्लो के बारे में कि कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो जो काफ़ी लो नंबर है, लगभग 13% के आसपास प्रमोटर होल्ड करते हैं। और अगर पिछला कुछ क्वार्टर का भी अगर बात करें तो लगभग उसी के आसपास कंपनी मेंटेन रखा अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो लगभग 12 से 13% के आसपास ही होल्ड करता है प्रमोटर्स। तो यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि टाइप ऑफ प्रोफेशनल रन कंपनी है, तो इसका अगर प्रमोटर्स होल्डिंग 0% भी होता है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो प्रोफेशनल रन कंपनी होता है उसमें कोई एक प्रमोटर नहीं होता है, कोई कंपनी होता है, कोई FII होता है, कोई DII होता है, जो आता है, ग्रुप बनाता है और एक कंपनी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे तो 7 आदमी आए थे और कंपनी फॉर्म किए थे इन्फोसिस के केस में, जो कि अभी 6 आदमी उसी को रन कर रहे हैं। तो पारी पारी से ये एक एक शिफ्ट करते हैं, हेडिंग पोजीशन चेंज करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रन कंपनी है, लेकिन कुछ हद तक ये फैमिली ओन्ड कंपनी की तरह ही काम करता है। एक फैमिली ओन नहीं कर रहा है, 6 आदमी ओन कर रहे हैं, लेकिन रन तो कर रहे हैं एक फैमिली के टाइप का है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन हम ये कंसिडर करेंगे एक प्रोफेशनल रन कंपनी है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि लास्ट कुछ साल में कंपनी कितना डाइल्यूट किया अपना शेयर को। अगर लास्ट कुछ साल का डाइल्यूशन का बात करें तो कंपनी डाइल्यूट नहीं किया है, उल्टा शेयर खरीदा है। लगभग 5 से 6% के आसपास कंपनी शेयर खरीदा है। 2007 से लेके 2017 तक कंपनी मोटे तौर पे 0.5% के आसपास डाइल्यूट किया, लेकिन 17 के बाद 18 में 5% खरीद लिया, फिर 19 में 0.1% खरीदा, फिर 20 में 2.4% खरीदा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी प्रमोटर अपना शेयर को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। बट 50% से कम है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि अगर कंपनी को, अगर प्रमोटर को भरोसा होता तो 50% से ज़्यादा होल्ड करता। लेकिन ये एज अ प्रोफेशनल कंपनी काम कर रहा है, तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि जो कि काफ़ी अच्छा बात है कि अच्छा बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है कि 12% होल्ड कर रहा है कम से कम प्रमोटर। तो ये तो था ओवरऑल डेटा इन्फोसिस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में और बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।